आजकल यूट्यूब पर एक कंट्रोवर्सी ट्रेंडिंग में है जो कि यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी, प्रखर गुप्ता और श्वेताव गंगवार के बीच में है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यह कंट्रोवर्सी का मेन कारण क्या है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। एक्चुअली में संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि कुछ अलग वीडियो नहीं था, बस उनका ही एक सेशन का वीडियो था। जैसे कैसे वो सेशन लेते हैं, उसमें कुछ लोग आते हैं और वे क्वेश्चन करते हैं संदीप माहेश्वरी से और वे उसका आंसर देते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में एक शख्स उठकर एक क्वेश्चन किया और फिर पूरा वीडियो इस क्वेश्चन पे चलते गया। क्वेश्चन क्या है यह मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइफ में जो हमारे लिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँ कि एक टाइम था जब मुझे एथलीट बनना था, बट मैं नहीं बना, मैंने मैराथन पार्टिसिपेट किया नहीं बना, फिर वो छूट गया। फिर क्लास 8-9 में चेस मेरे लाइफ में आया, उसे मैंने काफ़ी दिल से किया और उसमें काफ़ी सक्सेस मुझे मिली एंड अभी भी चाहत है कि मैं ग्रैंड मास्टर लेवल तक भी जाऊँ। बट देन आई थॉट कि मुझे अभी स्टडी भी करनी है। मैंने फिर कॉलेज ज्वाइन किया फिलोसफी ऑनर्स से एंड वाइल स्टडिंग फिलोसफी, वाइल स्टडिंग लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मेरा सोचने का तरीका काफ़ी हद तक बदल गया। और उस प्रोसेस में, उस 3 साल के प्रोसेस में फिर मैं और कंफ्यूज हो गया कि नहीं, अभी मुझे सिर्फ ग्रैंड मास्टर नहीं बनना, आई हैव टू स्टडी फिलोसफी एज वेल। इसकी वजह से एक इसका ड्रॉबैक ये है कि ऑफकोर्स फिर टाइम डिवाइड हो जाता है जब हम 2-3 चीज़ एक साथ करते हैं, तो उसकी वजह से ऑफकोर्स हम उसमें उतना उस पर नहीं जा सकते। जैसे मैंने 3 साल फिलोसफी किया तो उसकी वजह से अभी तक 2000 रेटिंग मेरी जा चुकी होती जो नहीं गई। मुझे साथ में कोचिंग भी करना था फॉर अर्निंग, सो कोचिंग ऑफ चेस। उसके बाद श्वेताव गंगवार, वह भी एक यूट्यूबर है और मोटिवेशनल रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं। उन्होंने एक वीडियो पर रिएक्शन वीडियो बनाया और फिर तीनों बोले तो संदीप माहेश्वरी और उनसे जो क्वेश्चन किया था वह बंदा और श्वेताव गंगवार, सबने फिलॉसफी के बारे में बहुत बड़े बड़े भाषण दिए। अभी इनका वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि उन तीनों अपने अपने पॉइंट को सही बताने में लगे हुए हैं, अपने आप को या अपनी नॉलेज को सुपीरियर समझते हैं एक दूसरे की तुलना। अभी देखो, मेरा मानना यह है कि किसी भी चीज़ की सैकड़ों परिभाषा हो सकती है और वह परिभाषा एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी सही हो सकती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास जो नॉलेज है वही सुपीरियर है, मतलब वही सबके लिए सही है। नहीं, आपके पास जो नॉलेज है वह आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा हो यह ज़रूरी नहीं। तो हम यह नहीं मान सकते कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं और जो हम बोल दिए वही परम सत्य है, हमसे कोई गलती हो नहीं सकती या हम कुछ गलत बोल नहीं सकते। और अगर आपको श्वेताव गंगवार का वह वीडियो देखना है जिसमें उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी और आप खुद डिसाइड कर लेना कौन गलत है कौन सही है। मैं जज नहीं करूंगा कौन गलत है कौन सही है, आप खुद देख लेना सारी चीज़ों को और खुद डिसाइड कर लेना। तो हुआ यूँ कि जब श्वेताव गंगवार ने संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो पे वो एक रिएक्शन वीडियो बनाया और रिएक्शन वीडियो में उन्होंने कुछ बोला, जो बातें और जो वीडियो संदीप माहेश्वरी जी को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने एक पोस्ट किया। वो पोस्ट क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यह पोस्ट श्वेताव गंगवार को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने दोस्त प्रखर गुप्ता को मैसेज किया कि भाई तू भी इसके ऊपर वीडियो बना और तू भी मतलब इसके बारे में कुछ बोल। हालांकि श्वेताव गंगवार इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा अपने दोस्त प्रखर गुप्ता को, लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास है, आप इन्हें देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बातें हुई और कौन कितना सही है। मैं भी इसके बारे में भी कुछ नहीं बोलने वाला। Shwetab reached out to me with the links. He told me to watch them completely on my reaction video. When I told him कि यार मैं करने नहीं वाला था, सिर्फ clickbait दे रहा था, he gave me explicit permission to do this. said करो भाई क्यों नहीं। तो प्रखर गुप्ता ने भी एक रिएक्शन वीडियो बनाया। वह वीडियो की लिंक मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, अगर मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। तो प्रखर गुप्ता ने जो रिएक्शन वीडियो बनाया वह संदीप माहेश्वरी जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने प्रखर गुप्ता को एक लीगल नोटिस भेज दिया। और इसी बीच श्वेताव गंगवार और संदीप माहेश्वरी जी के बीच सुलह हो गया। उन्होंने आपस में बात करके अपने बीच मामला सलटा लिया और इसके बाद जैसे कि ये सारा ब्लेम गया प्रखर गुप्ता पर। श्वेताव भाई बोलने लगे कि मैंने उसको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए नहीं बोला था। तो जैसे बात ये सामने आई तो प्रखर गुप्ता भी नाराज हो गए और उन्होंने भी 1-2 करोड़ का कोर्ट केस कर दिया श्वेताव गंगवार पे। तो पूरा मामला इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या सीख सकते हैं इस कंट्रोवर्सी से। मैं ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी में ना घुसते हुए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कंट्रोवर्सी क्या है और कंट्रोवर्सी का कारण क्या है। बस यही कारण है कि सब लोग अपने अपने फिलॉसफी को सही साबित कराने के चक्कर में सबने अपनी अपनी भाषण दिए और उन भाषण कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, एक दूसरे को गलत ठहराते गए और इसी बीच ये मामला बड़ा हो गया। खैर छोड़िए इन सब बातों को, चलो हम लोग ये जानते हैं कि इस कंट्रोवर्सी से हम लोग क्या सीख सकते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक जंगल में एक शेर और एक गधे के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वह दोनों हमेशा साथ साथ रहते और घूमते थे, कहीं भी जाते साथ जाते थे और उनसे सारे जानवर लोग डरते थे। तो उस गधे को एहसास होता है कि मेरे पास भी शायद कुछ ऐसी ताकत आ गई है जिससे सारे जानवर लोग डर रहे हैं।
और फिर वह भी सारे जानवर लोगों के सामने अपनी ताकत का धौंस उड़ाने लगता है। एक दिन शेर नहीं था उसके साथ और वह कहीं जा रहा होता है, तो रास्ते में कुछ भेड़िए मिलते हैं और वे फिर उन भेड़ियों के सामने अपना धौंस जमाने लगता है। उन भेड़ियों को गुस्सा आता है, फिर क्या हुए सारे भेड़िए मिलकर उस गधे की तशरीफ फाड़ देते हैं। देखो, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की ताकत पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे की ताकत पे निर्भर होकर कोई भी काम या कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जो कि इस केस में प्रखर गुप्ता ने उस गधे वाला काम किया। उन्होंने दूसरों की ताकत पे खुद कुछ बोल दिया और वो फिर बोलने लगे कि मुझे ऐसा बोलने के लिए किसी और ने बोला था, इसलिए मैंने बोला। हर कोई देखो अपनी एक दिमाग के साथ आया है, इसलिए सभी को अपनी अकल और अपनी शकल सबसे प्यारी लगती है। और वैसे भी किसी एक चीज़ को बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं, वह सारे डिफिनेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हुए भी सभी सही हो सकते हैं। इसलिए हम किसी भी एक डिफिनेशन को पकड़कर यह नहीं बोल सकते कि यही परम सत्य है और इसके अलावा और कोई सत्य नहीं। इसलिए इस कंट्रोवर्सी से दूसरी चीज़ जो हमें सीख सकते हैं वह यह है कि हमें अपने काम से काम रखनी चाहिए, दूसरे के फट्टे में टांग डालने की जरूरत नहीं। सभी लोग अपने एक एक दिमाग के साथ आए हैं, यह जरूरी नहीं कि सबको आपका थ्योरी एक्सेप्ट हो। इसकी चाहत में कभी मत रहो कि लोग तुम्हारी थ्योरी को समझेंगे, नहीं समझेंगे यार, क्योंकि हर कोई एक दिमाग के साथ आया है और सारे दिमाग का प्रोग्रामिंग अलग अलग हुआ है। जरूरी नहीं कि आपको जो चीज़ें दिखती है दूसरे को दिख जाए। वैसे तो मैं इस कंट्रोवर्सी से बहुत सारे लेसन्स निकाल सकता हूँ जो हमें सीखनी चाहिए, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ 3 पे फोकस करते हैं। तो तीसरा यह है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन। अभी देखो, किसी महान शख्स ने सच ही कहा है कि भरोसे वाले को भोसड़ी वाले बनने में देर नहीं लगता। यह परम सत्य है, तुम्हें यह बात की गांठ बांध लेनी चाहिए। कोई भी किसी वक्त पलट सकता है और पूरी तरह से हम उसको दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि सबके पास एक अलग अलग दिमाग है और हम लोग एक दुनिया में रहते हुए भी एक दुनिया में नहीं रहते हैं। मतलब हर कोई एक अलग अलग दुनिया में जी रहा होता है। उस दुनिया में उसके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी कई ऐसी सिचुएशन आते हैं जिसकी वजह से उसे पलटना पड़ता है, या कई लोगों को पलटने की फितरत होती है, या लोगों का विचार बदल जाता है यार। इसलिए हमें किसी से ज़्यादा वफा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अभी देखो, मेरा दिल ऑनलाइन टूटा है यार। मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर सकूं। अगर कोई चीज़ें छूट गई है और अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ़ करना यार। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पहली बात तो ये कि मैं अपनी मकसद नहीं छुपाना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मेरे चैनल्स पे कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है कंट्रोवर्सी, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद मुझे कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे। और मैंने इस लड़ाई झगड़ा से भी कुछ लेसन्स, कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकाली है जो हमें सीख सकते हैं। तो हाँ, मैंने खुद के भी बारे में सोचा है और मैंने आपके बारे में भी सोचा है, तो ये एक विन विन सिचुएशन वाली वीडियो हो सकती है। फिर भी अगर इसमें मैंने कुछ गलत बोला है या किसी को मेरी बातों से तकलीफ पहुंची है तो मुझे माफ़ करना यार। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आपको तो पता ही होगा कैसे सपोर्ट करना है। और हाँ, अगर इस तरह की और वीडियोज़ देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे चेकआउट करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए खुदा हाफिज़।